डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बाद काफी वो स्टूडेंट कंफ्यूज है जिनका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है या फिर जिनकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सर हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कैसे क्या अपडेट है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही आपकी फार्मेसी कंप्लीट होती हो या फिर आप डी फार्म कर रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे वैसे करवाते हैं। बट जब से एग्जिट एग्जाम की खबर आई है, एग्जिट एग्जाम का जो रेगुलेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी में लागू होने वाला है, उसके बाद में काफी वो स्टूडेंट कंफ्यूज है जिनका डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट होने वाला है या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है, इवन दो उनकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब यहां पे सवाल ये आता है, सर मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, देखिए लेटेस्ट अपडेट की मैं बात करूं तो देखिए लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट जो है कि 14 नवंबर को लास्ट अपडेट यही है आपका। जैसे कि आप जानते हैं पहले 3 पेपर होने वाले थे, जो कि अभी 1 पेपर कंडक्ट होगा और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट होगा। उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है एग्जिट एग्जाम से रिगार्डिंग, ठीक है। उससे पहले क्या नोटिफिकेशन था, 18/8/2022 को यह था कि आपका नवंबर 2022 में जो है एग्जिट एग्जाम जो है वो हो सकता है। तो नवंबर तो आ गया, एग्जिट एग्जाम होने का अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फिर भी कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, देखिए 14/9/2022 को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यही मेंशन था कि जो एग्जिट एग्जाम का पैटर्न है वो शायद चेंज होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनसे जो है राय ली जाएगी। मतलब कि कोई भी जब रेगुलेशन आता है, मतलब कि एग्जिट एग्जाम का जब रेगुलेशन आया उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए अपने आप से तो अमेंडमेंट होता नहीं है। सभी स्टेट की गवर्नमेंट, सभी स्टेट की जो काउंसलिंग बॉडी है उनसे सलाह मशवरा की जाती है। इसलिए जो इनके कमेंट मांगे गए हैं, जैसे कमेंट आ जाएंगे, कमेंट जो है वो नवंबर तक मांगे गए थे, भाई नवंबर तक आप बता दीजिए। हम लोग सोच रहे हैं पेपर जो है वो 1 होना चाहिए और इस हिसाब से इसका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे ही उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले अपडेट जो है आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा देने की। प्रकार है कि जैसा कि आप जानते हैं लगभग सारी फार्मेसी काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट सारी जो फार्मेसी काउंसलिंग है जिनमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुका है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सबसे पहले ऑनलाइन जब हम घर बैठे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो हमें कंप्लीट चाहिए। मतलब कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो होना चाहिए, आपकी 3 महीने की जो सर्टिफिकेट मंथ की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सारी बेसिक नीड, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट 100% क्लियर है। तो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, जहां तक कि मुझे अवेयरनेस है, अभी तक एग्जिट एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद नहीं है, सब रजिस्ट्रेशन चालू है। जो भी स्टूडेंट की हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है वो जाएं तुरंत से ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखे हुए उनके पास जाएं या फिर किसी साइबर कैफे पे या फिर रिसेंटली जो आपके किसी मित्र ने, किसी फ्रेंड ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी हेल्प से आप कंप्लीट अपना प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि रजिस्ट्रेशन रोका जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो आप अपना प्रोसेस फर्दर रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक की ये अपडेट है। आगे फ्यूचर में क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या इसके रिगार्डिंग अपडेट आती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।